हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये इंग्लिश में प्रीपोजिशंस एक या दो नहीं होती हैं, बल्कि 15-20 से भी ज्यादा होती हैं। इसीलिए कुछ दिनों से मैं दो 3 प्रीपोजिशंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बिटवीन और अमंग पर वीडियो बनाई थी, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था। अब आज मैं आपको अलोंग और विद के बारे में बताऊंगा कि ये विद और अलोंग कहां लगता है। और अक्सर ये लोगों को इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि दोनों की हिंदी मीनिंग एक ही होती है, बट आज ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब विद और अलोंग की पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं विद और अलोंग का सही इस्तेमाल, कि इसे कहां कहां यूज करना है, कहां कहां लगाना है। अब भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रोज कहना पड़ता है तुमसे, नोट करते रहा करो। जो चीज छूट जाए तो रोकना मत, वीडियो पूरी देख लेना, बाद में दोबारा देख लेना, तब नोट कर लेना। सही है, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले बात करते हैं विद की। अब ये आपकी लाइफ में जरूर आया होगा, विद इंग्लिश के सेंटेंसेस में अक्सर आता है। तो सुनो इसके कितने प्रकार के यूज होते हैं और इसका अलोंग से क्या रिश्ता है। पहले विद के बारे में। पहला यूज, विद की हिंदी होती है के साथ। ये तो पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन अभी इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। के साथ मतलब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य जहां पर के साथ आए उसमें विद लगाते हैं। मम्मी के साथ, पापा के साथ, इसके साथ, उसके साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ विद लगेगा। आप कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है, मैं पापा के साथ जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी I'll go with father, I will go with father। तो विद क्यों लगाया? क्योंकि हिंदी में है के साथ। तुम मम्मी के साथ नहीं आए, यू डिड नॉट कम विद मदर। मम्मी के साथ विद मदर। रानी सोनू के साथ घूम रही थी, रानी वॉज रोमिंग विद सोनू। वॉन्डरिंग भी कर सकते हैं, घर पे पिटी होगी रानी जाके मम्मी से, तो रानी वॉज रोमिंग विद जो है सोनू। तो इस तरीके से बना दिया। अब भैया इसमें एक चीज ध्यान रखना कि विद कब लगता है? जब दो बंदे एक ही दूसरे के साथ हों। ऐसा ही है एक तो किसी के साथ जा रहा है और जिसके साथ वो जा रहा है वो इधर उधर टहल रहा है। नहीं समझे, बताता हूं। जैसे पहला वाला एग्जांपल था, मैं पापा के साथ जाऊंगा, I'll go with father। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? पापा के साथ। पापा किसके साथ जाएंगे? नोरा फतेही के साथ। ऐसा थोड़ी उसके साथ डांस करने थोड़ी जाएंगे, वो मेरे साथ जाएंगे। मतलब मैं किसी के साथ जा रहा हूं तो वो तीसरा बंदे के साथ नहीं जा रहा है, या ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं जा रहा, वो मेरे साथ जा रहा है। तो जब दो लोग एक दूसरे के साथ हो, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अलोंग वाले में ये चीज काम आएगी। जब दो बंदे, दो चीजें एक दूसरे के साथ हो तब विद लगाते हैं। मैं सचिन के साथ खेलूंगा, I'll play with सचिन। तो सचिन किसके साथ खेलेगा? वो मेरे साथ खेलेगा। मतलब तो यही है, तो एक दूसरे के साथ हो। चलो, ये तो हो गया विद का कॉमन यूज। अभी अलोंग का बाद में बताऊंगा, पहले विद का दूसरा वाला यूज देखो। आओ अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे थोड़ा नजर मारो। और भाई साहब, विद का नेक्स्ट वाला यूज होता है से के लिए। डोंट वरी से ही लिखा है। कभी तुम्हारी आंखों में कचरा सा हो गया है, से कैसे हो सकता है? से का मतलब तो कुछ और होता है, विद का मतलब से कैसे हो सकता है? बैटरी निकाल के कभी चेंज करो फोन की। नहीं, विद का मतलब से के लिए भी होता है। मतलब अब तक आपको लगता होगा से के लिए फ्रॉम लगता था, टू लगता था, लेकिन ये से कैसे हो गया? तो सुनो, यही तो चीज है प्रीपोजिशन की भाई साहब। यही तो चीज इंग्लिश को फ्लुएंट और कातिल और जहरीली बनाती है। अब आपको भी आ जाएगी। सुनो, दो कंडीशंस ऐसी है जहां पर अगर से आए तो इंग्लिश में विद ही लिखना पड़ेगा, वरना गलत माना जाएगा। और वो दोनों कंडीशन एक साथ बता देता हूं। हथियार और औजार, यानी कि टूल्स एंड वेपन्स। हथियार की बात हो या औजार की बात हो और इनसे पहले अगर से आए तो वहां पर विद लगेगा। जैसे मैंने पापा से पैसे लिए, से किसके साथ आ रहा है? पापा। पापा हथियार है या औजार है? नहीं, तो विद नहीं लगेगा। जैसे मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा, एटीएम हथियार है, औजार है? नहीं, तो वहां पर विद नहीं लगेगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अब दोस्त से, दोस्त हथियार है, औजार है, कहीं की तोप है वो? तो नहीं, तो यहां पे कहीं पे भी विद का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हथियार और औजार की बात सुनो। जैसे मैंने तलवार से केक काटा, केक ही मिला था काटने के लिए, नाड़ा काट लेता, या मैंने छुरी से केक काटा, या मैंने बंदूक से उसे डराया, या उसने ईंट से उसे मार दिया, या उन्हें पेचकस से ये खोल दिया। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हथियार एंड औजार हैं, यानी वेपन्स एंड टूल्स हैं। अब देखो इस पे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने तलवार से केक काटा, अब देखो यहां पे से आ रहा है, तलवार से, तो यहां पे से के लिए विद लगेगा। आई कट द केक विद द
स्वॉर्ड, आई कट द केक विद द स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड माने तलवार, तो यहां पे विद आया। इसी तरीके से तुम्हें छुरी से नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले विद द नाइफ, यू शुड नॉट प्ले विद द नाइफ, तो यहां पे विद क्यों लगाया, क्योंकि भैया वो छुरी औजार एक हथियार के रूप में है। इसी तरीके से वह पेचकस से टीवी खोल रहा है, तो इसी तरीके से ही इज ओपनिंग द टीवी विद स्क्रू ड्राइवर, तो यहां पे आपने क्या देखा, स्क्रू ड्राइवर क्या है, वो एक औजार है, तो विद लग गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि औजार या हथियार बस वही चीजें होती हैं जो हमें रियल में लगती हैं, बंदूक हो गई तो हथियार है, या पेचकस पिलास हो गया तो औजार है, नहीं, किसी भी चीज से किसी को मार दिया जाए तो वो हथियार हो जाता है। अब भले ही मान लो माइक है, ये माइक निकाल कर थोबड़े मार दिया किसी के, तो पुलिस की नजरों में तो ये हथियार हो गया ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में इसके साथ विद लगेगा। जैसे उसने उसे माइक से मारा, मान लो माइक, अब माइक हथियार तो नहीं है, लेकिन मारा शब्द आने से पता चल गया कि ये हथियार है, तो यहां पे होगा ही किल्ड हिम विद द माइक, विद द माइक आ जाएगा। अब ये मत देखना माइक तो हथियार नहीं है, सरताज सर ने गलत पढ़ा दिया, विद यहां क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका यूज हथियार की तरह किया गया है। इसी तरीके से औजार जो होते हैं, तो जैसे कि सर की पिन ले लेते हैं, अब सर की पिन कोई टूल थोड़ी है, लेकिन अगर उसे टूल की तरह यूज किया जाए, मान लो रेडियो खराब हो गया और उसे पिन से खोल लें, या खाने के चम्मच से उसे खोले पड़े, तो वो भी एक टूल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी से के लिए विद आएगा। सही है, आप समझ गए होंगे। आओ विद तो खत्म हो गया शायद, आओ नेक्स्ट वाली स्लाइड देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है विद इन, ये विद का ही एक रूप है विद इन, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी साथ साथ पढ़ा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो विद था, यह है विद इन। विद इन का हिंदी में मतलब अरे एसी बंद करो भैया। विद इन का हिंदी में मतलब होता है आई एम सॉरी, इंग्लिश में सॉरी बोलना पड़ता है जब भी छींक आती है, हद यार। अब विद इन का हिंदी में मतलब होता है के अंदर अंदर, के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, ऐसे हम बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, जल्दी से निकाल देते हैं। वह 2 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग विद इन 2 आवर्स, मैं 2 के अंदर अंदर तुम्हें पैसे लौटाऊंगा, आई विल रिटर्न यू मनी विद इन 2 वीक्स, वह 2 के अंदर अंदर घर खरीद लेगा, he will buy a house, he will purchase a house within 2, क्या था 2 हफ्ते था ना, 2 महीने था, within 2 months, इस तरीके से। सही है, तो जहां पर भी आए के अंदर अंदर वहां पे विद लगाएंगे। जल्दी निपट लेते हैं इससे, अलोंग की जल्दी हो रही है मुझे। आओ अब अलोंग का यूज देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है अलोंग, आ गया, दिल को तसल्ली हो गई। अब सुनो ध्यान से, अलोंग, अलोंग की हिंदी सुनो, अलोंग की हिंदी होती है के साथ। और अगर तुमने कॉपी पेन लेके नोट किया हो तो तुम्हें याद होगा कि विद का मतलब भी शुरू में मैंने यही बताया था, के साथ। तो फिर अलोंग और विद में फर्क क्या हुआ, मेरा लेक्चर सुनो, इसीलिए तो फ्री में लेक्चर देता हूं मैं। अलोंग भैया तब लगाते हैं जब 2 चीजें एक साथ ना हो और फिर भी उसमें के साथ आ रहा हो, और विद जब लगाते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ है। ऐसे नहीं समझोगे, ध्यान सुनो, मैं पापा के साथ जाऊंगा तो पापा किसके साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे, तो दोनों एक साथ है। वह मम्मी के साथ खेल रहा है तो मम्मी किसके साथ खेल रही है, मम्मी उसी के साथ खेल रही है, तो दोनों एक साथ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं नदी के साथ जाऊंगा, नदी कहां तक जा रही है, मैं गाड़ी ले लेता हूं उसके साथ साथ जाऊंगा, तो नदी थोड़ी मेरे साथ जा रही है कि नदी के लिए चला हाथ पकड़ ले घूमते हैं यहां पे। तो इस कंडीशन में मैं तो उसके साथ हूं, ये 1 साइडेड साथ हुआ, 2 साइडेड नहीं हुआ। तो 2 साइडेड साथ हो तो विद, 1 साइडेड साथ हो तो यहां पे अलोंग लगाएंगे। ये बना लेते हैं, मैं नदी के साथ साथ या के साथ जाऊंगा, I'll go along the river, इस तरीके से। अरे भैया वो जाना है वहां पे, क्या नाम है, चांदनी चौक जाना है, कैसे जाएं, अरे सड़क जा रही है, सड़क के साथ साथ चले जाओ। तुम सड़क के साथ साथ जा सकते हो, वो यही सड़क जा रही है, सड़क थोड़ी मेरे साथ जाएगी, सड़क थोड़ी कहेगी तू यहीं बैठ आराम कर ले, मैं तुझे गोद में लेके निकल लूं। तो यहां पे यू कैन गो अलोंग द रोड, तुम सड़क के साथ साथ या सड़क के साथ जा सकते हो। इसी तरीके से जैसे नाव चांद के साथ साथ या चांद के साथ चल रही थी, तो यहां पे क्या हुआ कि नाव चल रही थी, तो द शिप वाज फ्लोटिंग अलोंग द मून, तो यहां पे अलोंग क्यों आया, क्योंकि चांद नाव के साथ साथ थोड़ी चल रहा था। इस तरीके से 2 चीजें जब एक साथ हो लेकिन उसमें से एक दूसरे के साथ ना हो, अपने रास्ते चल रही हो बस दूसरा ही उसे फॉलो करता हुआ जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अलोंग लगाएंगे। सही है, आप कोई बस जा रही है, तुमने देख लिया बस का नंबर 306 और ये वहां पर जाएगी, मुझे उसका रास्ता नहीं पता, मैं बस के साथ साथ चलता हूं, पीछे पीछे साथ साथ, तो इसका मतलब ये अलोंग वाली कंडीशन है, क्योंकि बस तुम्हारे साथ थोड़ी जा रही है और तुम्हारा दोस्त साइड में बाइक चला रहे हो, कह रहे मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं, तो इसका मतलब तुम दोनों एक साथ जा रहे हो, तो ये विद वाली कंडीशन है। चलो ठीक है, आओ अब नेक्स्ट वाली देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है अलोंग विद,
अब ये along with जुड़ के आ गया। ये भी अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि वो along बता दिया अलग से, with बता दिया अलग से, अब ये along with चिपक के आ गया, ये कैसे यूज करें? तो ये भी इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसे अक्सर लोग बोलते हैं along with। along with का हिंदी में मतलब होता है साथ साथ। जैसे मैं कहूं सुमित और आकाश साथ साथ पढ़ रहे हैं, सुमित इज स्टडिंग along with आकाश। सचिन और धोनी साथ साथ खेलेंगे, सचिन विल प्ले along with धोनी। मैं और तुम साथ साथ खाएंगे, आई विल ईट along with you। तो हिंदी में तो दोनों के नाम एक साथ आएंगे, लेकिन अंग्रेजी में along with करके लगाना है। तो इसका मतलब है साथ साथ, जब दो बार रिपीट होता है साथ साथ। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब लास्ट में इस चिल्ले पिल्ले से भी निपट लो, और ये है टुगेदर। जैसे हमने विद और along का यूज सीखा, उसी से मिलता जुलता इसका भी मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर का हिंदी में मतलब होता है एक साथ। along और विद का मतलब के साथ, यह एक साथ। जैसे मैं और तुम एक साथ खेलेंगे, आई एंड यू विल प्ले टुगेदर। हम एक साथ बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट टुगेदर। वह नहीं, हाँ हम एक साथ टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग द मूवी, नहीं टीवी है, वी वर वॉचिंग द टीवी टुगेदर। इस तरीके से जहां पर भी आए एक साथ वहां लगा देना, इससे जल्दी निपट गए। अब भाई साहब मेन मुद्दा वही लेते हैं, along एंड विद। अब दोनों को एक बार फिर से समराइज करता हूं। दोनों का मतलब होता है के साथ। डबल साइडेड के लिए लगता है विद, सिंगल साइड के लिए लगता है along। डबल साइडेड मतलब जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ हो। मैं राकेश के साथ जाऊंगा, आई विल गो विद राकेश, तो इसका मतलब राकेश भी तो मेरे ही साथ जाएगा। और वन साइडेड के लिए लगता है along। मैं ये वाला सेंटेंस नहीं आ रहा, हाँ जैसे मैं हवा के साथ जाऊंगा, जहां हवा जाएगी, जहां हवा ले जाएगी वहीं जाऊंगा, तो हवा मेरे साथ थोड़ी जा रही है। I'll go along the air, I'll go along the air। तो इस तरीके से, या along the wind कर सकते हैं, I'll go along the wind, wind बहती हवा को कहते हैं ना, तो I'll go along the wind। तो सही है, तो वन साइडेड टू साइड हो गया। चलो ठीक है यार, समझ में आ गया होगा, प्लीज ऐसे मत देखो मुझे। तो आज मैंने आपको along और with का यूज सिखाया। अब बारी है आपकी कि आप होमवर्क सही से कर पाते हैं या नहीं। मैडम लगाओ इनके लिए कुछ तनतनाते बस 4 सेंटेंसेस। ये रहे आपके सेंटेंसेस, जिन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। आपको इनमें along with का यूज करना है, और अगर एक आध फालतू है तो वो अपनी तरफ से देख लेना, और सही यूज करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना। मैं अपना हार्ट दूंगा, बाकी सभी लोग लाइक करेंगे। और किसी को कोई गलती नजर आए, मुझे आई तो मैं ही जवाब दे दूंगा, किसी और को आए तो प्लीज मदद कर देना और कमेंट में जवाब भी देना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो प्रीपोजिशन along और with के ऊपर। नेक्स्ट टाइम आपको अगली प्रीपोजिशन लेकर आने वाला हूं मैं, ऑन अपॉन ओवर के बारे में सोच रहा हूं। सही है, आप इन प्रीपोजिशंस को नोट करते रहना, प्लेलिस्ट भी है उनमें से देखते रहना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।